पेंटागन स्टेट एंड बिल्डर्स आपकी ज़िंदगी आसान करते हुए इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू को भी मद्देनज़र रखते हुए आपके घर की कंस्ट्रक्शन करवाता है और इंटीरियर्स को पास करवाता है ताकि आप आगे आने वाले वक्तों में खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। जी नाजरीन, तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर हुमायूं से, जो आपको गाइड करेंगे कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको कैसे घर का इंतखाब करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पेंटागन स्टेट एंड बिल्डर्स की जानिब से आज हम मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं साहब के पास। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि किस तरह की मकानात की तामीरात होनी चाहिए जो इंसानी सेहत के लिए बेहतर हों और बीमारियों से महफूज हों। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, देखें, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और आजकल जैसे हमारा इन्वायरमेंट है कराची का कि एक कमरे में बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर रहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि जो दुनिया भर में जैसे होता है, मकान जो है वो वेल वेंटिलेटेड हो और उसके अंदर प्रॉपर जितने पर्सन है उस हिसाब से वो बना हुआ हो और इसके अंदर प्रॉपर बालकनी हो ताकि हवा का आने और जाने का रास्ता मुनासिब हो उसमें, और लोगों को ख़ास तौर पे जो खिड़कियाँ होती हैं उसमें जालियाँ लगी हुई हों ताकि मच्छर आने का चांस ना हो वहाँ पे और लोगों को इस तरह की बीमारियों से बचाया जा सके। तो ये चीज़ है बेसिकली कि वेल वेंटिलेटेड मकान होना चाहिए जिसमें हवा के आने का और जाने का प्रॉपर रास्ता हो। एग्जॉस्ट लगे होने चाहिए प्रॉपर, ख़ास तौर पे किचन में, ताकि गर्मी का माहौल ना हो और एक अच्छा एनवायरनमेंट घर में बना रहे। सर, इसमें ज़ानी सेहत के असूलों के मुताबिक एक नॉर्मल साइज़ का कमरा जो है वो क्या होगा और उसमें कितने लोग रह सकते हैं? देखें, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो ये हम देखें इसमें कि नॉर्मल साइज़ इसमें है क्या। इसमें ये चीज़ है कि पर बंदा एक ख़ास स्क्वायर फिट है कि अगर उसके हिसाब से वो चीज़ रहेगा तो वो आइडियल चीज़ मानी जाती है। जैसे एक बंदे के लिए 60 to 80 स्क्वायर फिट जो है वो एक वर्ल्ड वाइड जो है रिकमेंडेड है। तो उससे अगर उस हिसाब से लोग रहेंगे, यानी एक रूम में जो एक नॉर्मल किस्म का रूम होता है 3 से 4 बंदे अगर रहेंगे तो वो उन लोगों के लिए काफ़ी होगा। अगर हम देखते हैं कि एक रूम में 5 से 6 लोग रह रहे हैं तो उसमें बीमारियां फैलने का भी ख़तरा होता है और लोग एक दूसरे को इन्फेक्ट भी करते हैं। तो ख़ास तौर पे इस चीज़ पे अगर हम जोर दें तो बहुत सी बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। एक कमरे में 5-6 लोग साथ रह रहे होते हैं, तो इसमें किस तरह की बीमारियां जो हैं वो एक दूसरे को लग सकती हैं? जैसे सबसे कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस। जैसे पहले दौर में होता था कि टीबी एकदम से फैलती थी और पूरी आबादियाँ उससे मुतासर हो जाती थी और बहुत सी अमवात होती थी। इसी तरह अभी भी हम अगर चले जाएं कि थोड़ा लो बैकग्राउंड उसमें चले जाएं तो वहाँ पे लोग एक कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें, तो उसमें अगर अल्लाह ना करे किसी को टीबी हो तो वो फ़ौरन फैलती है और लोगों में भी उसका असर आ जाता है। और जैसे आजकल के दौर में देखें हम, जैसे कोविड है, अगर हम बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं एक दूसरे से तो कोविड फैलने के चांसेस होते हैं। इस तरह अगर वॉशरूम क्लीन नहीं है तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां उससे फैलती हैं। एक ही वॉशरूम को 8-10 लोग यूज़ कर रहे हैं तो उससे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हाइजीन इश्यूज़, सारे ये बीमारियां फैलती हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह। तो इस चीज़ का अगर ख्याल रखा जाए तो हम लोगों को बहुत सी बीमारियों से बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं और हम लोग इस तरह से रह रहे होते हैं कि जैसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से हमें रहना चाहिए, हमारे घरों की तामीरात किस तरह से होनी चाहिए ताकि हम बीमारियों से महफूज रह सकें। एक और क्वेश्चन मैं डॉक्टर साहब से करूँगी कि डॉक्टर साहब, सूरज की रोशनी कितनी मुफीद है इंसानी सेहत के लिए और हमारे घरों के लिए? देखें, सूरज जो है, सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा सोर्स है विटामिन डी का। अगर ये रोशनी हम लोग मुनासिब लेंगे तो हड्डियों की बीमारियों से, जैसे आजकल देखा गया है कि हम लोगों में जोड़ों में दर्द होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें एक ख़ास कमी जो है हमारे यहाँ फीमेल्स में ख़ास तौर पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और सनलाइट जो है उसका सबसे बेस्ट सोर्स है। जब सूरज की रोशनी घर में प्रॉपर आएगी उसकी, तो उससे जो होगा कि विटामिन डी लेवल्स लोगों के इंक्रीज़ होंगे और उन्हें हड्डियों की बीमारियों, हड्डियों का दर्द वगैरह। यही होता है कि हम घर में रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, एसी में कमरे, दरवाजे, सब खिड़कियां बंद होती हैं, तो उसकी वजह से रोशनी आ नहीं पाती और लोगों में जोड़ों के मसाइल, हड्डियों में दर्द, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमनली फैल रही हैं। तो अगर सूरज की रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम होगा, जैसे मैंने शुरू में बताया, वेल वेंटिलेटेड, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो उससे बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें मुफीद मालूमात दी, मैं समझती हूँ कि जब आप अपने घर की तामीर करने के लिए जाएंगे तो यकीनन इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे और अपनी फैमिली को एक सेहतमंद घर, एक सेहतमंद माहौल देंगे।
इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से हमारे नाज़रीन को एक नई नॉलेज मिली होगी। ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली वीडियो आने तक अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।